आज हम लोग हल करेंगे वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1C का प्रश्न हल करने वाले हैं। इसमें जो भी है प्रश्नावली 1C में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें परमेय अपरमेय संख्या पर प्रश्न है। 1C में जो भी प्रश्न है इसमें परमेय और अपरमेय संख्या पर प्रश्न है। तो सबसे पहले परमेय संख्या पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं परमेय संख्या वह संख्या है जिसका सटीक मान निर्धारित किया जा सकता है, साथ ही जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होगा। इसमें E जो भी है P/Q यहाँ लिख देंगे हम लोग, जहां इस रूप में लिखाएगा जिसको हम लोग लिख सकते हैं, और P और Q पूर्णांक होगा तब होगा। Q बराबर नहीं होगा 0। जैसे बटा में अंश में P है, हर में है Q, तो हर के जगह पर कोई भी संख्या होगा उसमें बटा में 0 नहीं होगा, तब परमेय संख्या हम लोग कहेंगे। जो भी पूर्णांक संख्या है सब परमेय संख्या हो सकता है, जिसको हम लोग बटा में, जैसे हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्या होता है 0 के इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से प्लस में होता है, इधर होगा माइनस में, ये सब माइनस में होता है। तो ये 0 के इधर जो होता है इसको हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या है। 0 लेकर जो होता है ये पूर्ण संख्या होता है, ये पूरे हो जाता है पूर्णांक संख्या। इधर होगा घनात्मक, ये सब प्लस में होता है, इधर माइनस में। इधर घनात्मक पूर्णांक संख्या होगा, 0 के इधर माइनस ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा। 0 है न घनात्मक है न ऋणात्मक है, ये सब पूर्ण संख्या हो सकता है, जिसको भी हम बटा में लिख सकते हैं P/Q के रूप में। जैसे यहाँ 4 है तो -4 अगर कुछ नहीं है तो इसमें 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परमेय संख्या हो गया। परमेय संख्या हो गया ये। अब अपरमेय संख्या हम लोग देखेंगे। परमेय संख्या रूट में भी रह सकता है, लेकिन रूट में जो भी रूट में होगा, जैसे 16 है जिसको वर्ग हम निकाल सकते हैं, तो ये परमेय संख्या होगा। इसको 4 होगा, पूर्ण वर्ग जिसका कटेगा। जैसे √9 है, इसको 3 होता है, इसका वर्ग हम लोग पूरा निकाल लेते हैं। जो भी रूट के अंदर रहेगा अगर वर्ग निकाल सकते हैं, जिसका गुणनखंड करने के बाद वर्ग करने के बाद जो जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो सब परमेय संख्या है। अब इसमें अपरमेय संख्या पर भी हम लोग को देखना है। अपरमेय संख्या होता है अपरमेय संख्या, वह अपरमेय संख्या होता है, इसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें अपरमेय संख्या में जो रूट के अंदर होगा उसको गुणनखंड, जैसे अभाज्य संख्या, अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं एक और अपने को छोड़कर दूसरा किसी से नहीं करता है। जैसे 2 हो गया रूट के अंदर, फिर रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया। ये सब संख्या एक और अपने को छोड़कर दूसरा से नहीं करता, ये सब अभाज्य संख्या है। ये सब अपरमेय, जो भी अभाज्य संख्या रूट के अंदर रहेगा सब अपरमेय संख्या होगा। जैसे अगर 10 भी है, इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे रूट के अंदर तो 2 × 5, ये दोनों अभाज्य संख्या ही हैं। ये भी हो गया अपरमेय संख्या, जो अगर अभाज्य अंदर में रहेगा जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, अगर तोड़ेंगे तो इसमें पॉइंट में आएगा आंसर। जैसे √2 का अगर हम लोग वर्गमूल तोड़ते हैं √2 का, तो होता है इसका 1.414 ... इसी तरह से संख्या बढ़ते जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं लगेगा। ये सब अपरमेय संख्या होता है। इसी पर प्रश्न हम लोग को 1C का हल करना है, अपरमेय और परमेय संख्या पर।
इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 1C का कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें दिए हुए √15 एक कौन संख्या है? √15 जो है ये कौन संख्या है? इसमें खाली जगह में भरना है। तो हम लोग जानते हैं इसको, √15 को हम लोग अगर गुणनखंड इसका अगर तोड़ते हैं तो 3 × 5 होता है। जो दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो ये अपरमेय संख्या हो गया, जैसे √3 × √5 भी लिख सकते हैं। ये दोनों अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या का गुना भी या जोड़ भी या घटाव हो, अगर अपरमेय संख्या है तो पूरे संख्या अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट में हम लोग इसमें खाली जगह में अपरमेय संख्या भरेंगे। इसमें टिक भरने के लिए दिया हुआ है परमेय और अपरमेय, तो टिक भी मार देंगे, इसमें अपरमेय संख्या भरेंगे। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है √2/√3। ये भी दोनों बटा में है, P/Q के रूप में है, लेकिन अपरमेय संख्या है दोनों। ये दोनों का गुणनखंड जैसे अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी अपरमेय संख्या, इसका भाग भी अगर है अपरमेय संख्या का तो ये अपरमेय संख्या ही इसमें होगा, अपरमेय ही भराएगा। इसमें 2 का है। तीसरा है क्वेश्चन, तीसरा में दिया हुआ है √4 + √11। ये 4 तो इसमें परमेय संख्या है, लेकिन √11 जो है ये अपरमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अगर एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग या अंतर होगा तो संख्या हो जाएगा अपरमेय संख्या। ये दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में कि अगर एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का योग या अंतर होगा तो संख्या होता है अपरमेय। इसलिए इसमें एक परमेय है और एक अपरमेय संख्या है, इसका योग पूछ रहा है, ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या। अब इसका 4 का है, 4 में दिया हुआ है 1/√5, 1/√5। यह कौन संख्या है? इसमें परमेय है कि अपरमेय, उसमें भरना है खाली जगह में। तो 1/√5 भी, ये √5 भी अपरमेय संख्या है। तो बटा में पहले बताया है, भाग रहे गुना रहे कुछ भी रहे, अगर अपरमेय संख्या है तो उस अपरमेय ही, पूरा ही अपरमेय ही कहलाएगा। तो ये भी अपरमेय संख्या ही हो गया। अब देखना है 5 नंबर, हम लोग को 5 नंबर क्वेश्चन में है इसी का 1 का ही, जैसे 1 का 5 देखना है। 1 का 5 में दिए हुए है 5/8/√2। यहाँ दिया हुआ है 5√8/√2। इसमें देखना है जी कौन संख्या है, परमेय है कि अपरमेय संख्या है। अब इसको हम लोग यहाँ तो ये जान रहे हैं कि परमेय संख्या है। √8 ये परमेय है कि नहीं, इसको ये परमेय है कि अपरमेय, ये तो अपरमेय संख्या है। अब √5 √8 को हम लोग गुणनखंड यहाँ अगर तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 2 होता है, अब बटा में √2। इसको फिर हम लोग 2 वर्गमूल के अंदर, वर्ग के अंदर है, ये 2 है तो इसको एगो हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो 5 × 2 होगा और √2 हो जाएगा। यहाँ एगो √2 बचा हुआ है तो 2 रूट के अंदर रह गया, 2 √2 था तो एगो 2 बाहर कर दिए, अब बटा में √2 है, √2 से √2 कट गया। अब ये जो संख्या बन गया ये 10 है, न इसमें रूट है न अभाज्य संख्या है, इसलिए ये परमेय संख्या हो गया। ये 5 का 1 का 5वां हो गया, ये परमेय संख्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। इसी तरह अब 1 का 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग देखेंगे। 2 में है सिद्ध करें कि √3, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, इसका है क्वेश्चन नंबर 2 का
अब प्रश्न हल करेंगे हम लोग वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1C का दूसरा नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 2। इसमें बता रहा है कि सिद्ध करे कि 3√2 अपरिमेय है। सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि 3√2 अपरिमेय है, ये हमको सिद्ध करना है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या √2 जो है अपरिमेय संख्या है, उसका गुना में या जोड़ में या कोई भी अगर परिमेय संख्या भी हो तो वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है, इसलिए सिद्ध करने के लिए हल हम लोग करेंगे, आंसर में लिखेंगे। जैसे यहाँ तो अपरिमेय दे रहा है कि अपरिमेय है, सिद्ध करना है। हम लोग जान भी रहे कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम लोग मान लेते हैं कि अभी कोई जानकारी हमको नहीं है, इसको हम लोग अपरिमेय या परिमेय कुछ भी मान सकते हैं। तो अपरिमेय तो पूछ ही रहा है, अब हम लोग परिमेय मान के चलेंगे। अगर परिमेय है तो ये संख्या सही है कि नहीं, तो इसमें हम लोग दे सकते हैं कि माना कि √3 परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय दिए हुए है तो इसको परिमेय संख्या मानेंगे। लिखेंगे माना कि 3√2 परिमेय संख्या है। दे रहा है कि अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। अपरिमेय है, हम लोग भी जान रहे हैं कि अपरिमेय है, इसलिए कि गुना में एगो अपरिमेय है, एगो परिमेय संख्या है, इसमें अपरिमेय होगा ही। लेकिन जब प्रूव करना है तो मान रहे हैं कि परिमेय संख्या ही है। अगर जब परिमेय संख्या ही जब है तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या वही होता है जिसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 3√2 बराबर P/Q हम लोग लिख सकते हैं। इसको 3√2 को P/Q लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, मतलब कोई पूर्णांक संख्या ही है। P यहाँ लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या होगा P/Q, तभी होगा ये परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या जब माने हैं, इसका मतलब है कि P और Q पूर्णांक संख्या है। लेकिन इसमें Q 0 नहीं होगा। Q 0 होगा तो मान बदल जाएगा, इसलिए Q बराबर 0 नहीं होगा। इतना हम लोग को लिखना है, इसलिए कि Q का जैसी मान होगा तो P का मान इन्फिनिटी, अगर 0 करेंगे तो ये अनंत हो जाएगा। इसलिए इसमें इसका नियम है कि अपरिमेय संख्या का कि P/Q के रूप में होगा, जहां P और Q पूर्णांक होगा और Q बराबर नहीं होगा 0। परिमेय संख्या का ये नियम है। तो अगर अब इतना P/Q हुआ, इसको हम लोग अगर हल करते हैं तो यहाँ अगर √2 है, √2 को अगर हम इस साइड ले जाएंगे, बराबर के इधर अगर ले गए, √2 यहाँ छोड़ दिए और यहाँ P/Q पहले से है। अगर 3 इसमें आएगा तो ये गुना हो जाता है, ये आ जाएगा तो ये तिरछा बटा में आ जाएगा। इसको हम लोग बटा में कर देंगे, इधर आ जाएगा 3 जब बटा में होगा, इसको बटा में भी कुछ नहीं है, इसको मतलब 1 मान सकते हैं। इसको फिर हल अगर करेंगे हम लोग तो लिख सकते हैं P/Q और गुना में 1/3। अब इसको जब ऊपर वाला का गुना करेंगे तो हो जाएगा P/3Q। नीचे वाला गुना कर देंगे 3Q हो गया। अब इतना हम लोग को आ गया, ये टोटल आ गया मान √2 बराबर आ गया √2 बराबर आ गया P/3Q। √2 का बराबर हो गया, इसको जगह नहीं है, पहले मिटा देते हैं। इसमें √2 का आ गया
इसमें √2 बराबर निकल के आया P/3Q। अब P/3Q में यहाँ जो है √2, ये हम लोग जानते हैं कि ये है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय जो भी रूट के अंदर रहेगा, वर्गमूल नहीं टूटेगा, वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ जो है P/Q हम लोग पहले से जान रहे हैं कि माने हुए कि पूर्णांक है। ये परिमेय संख्या का हम लोग माने हैं P/Q जब परिमेय है, तो परिमेय जब है तो पूर्णांक है। इसका मतलब ये भाग लगने वाला है, कटने वाला है। इसका मतलब 3 भी कटने वाला है। ये भी परिमेय संख्या ही है 3, इसमें रूट में नहीं है। तो जब दोनों परिमेय संख्या ये सब का गुना भी करेंगे तो परिमेय संख्या ही रहेगा। ये दोनों परिमेय संख्या है, तो इसमें इधर हो गया, इधर P/3Q, ये हो गया परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो गया। एगो हो गया परिमेय संख्या। हम लोग लिख सकते हैं कि √2 बराबर √2 एक √2 हो गया अपरिमेय संख्या। √2 जो है यह अपरिमेय संख्या। अपरिमेय है तथा P/3Q, P/3Q ये जो है ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये दोनों बराबर दे रहा है। ये बराबर दे रहा है, इसका मतलब ये परिमेय अपरिमेय के बराबर परिमेय कह रहा है कि है, जो ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता है। ये कभी भी 2 बराबर P/3Q ये बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम लोग जो माने हैं वो मान असत्य है, मतलब गलत है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, अतः ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि अतः मेरा मानना कुछ भी लिख सकते हैं, गलत है कि परिमेय संख्या है। इनमें परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या आया है, और हम लोग माने थे कि पूरे परिमेय संख्या है। यहाँ साबित हो रहा है कि अपरिमेय अपरिमेय दोनों है। तो जब अपरिमेय अपरिमेय दोनों है, इसका मतलब हम लोग जो माने हैं वो गलत है। इसका मतलब गलत है, ये परिमेय संख्या जब नहीं है, हम लोग माने थे जो परिमेय संख्या है, गलत है। इसका मतलब है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे, इसीलिए 3√2 अपरिमेय संख्या है। यहाँ जैसे हम लोग माने थे परिमेय में इसमें एगो अपरिमेय आ गया बराबर की इधर आ गया एगो परिमेय अपरिमेय एगो परिमेय आया, जो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को मानना जो था वो गलत है। गलत जब है, इसका मतलब परिमेय जब नहीं है, तो वो संख्या अपरिमेय संख्या ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखते हैं। 3 में है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रहा है कि सिद्ध करे 4 माइनस, क्वेश्चन दिया हुआ 4 माइनस 5 √5 दिया हुआ है। 4 माइनस √5 दिए हुए है। सिद्ध करे कि 4 माइनस √5 अपरिमेय संख्या है। पूरे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ। सिद्ध करे कि 4 माइनस √5 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, कुछ भी कर सकते हैं। इसमें भी वही है,
इसमें एक परमय है, एक अपरमय संख्या है और दोनों का अंतर है। तो हम लोग भी जान रहे हैं इसमें कि अपरमय संख्या का जोड़ हो या अंतर हो, वो संख्या अपरमय ही होगा। इसमें दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को सिद्ध करना है, इसलिए यह परमय संख्या दे रहा है कि है, हम लोग को सिद्ध करना है। अपरमय संख्या जब दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं कि परमय है। हम लोग को कोई जानकारी नहीं कि परमय है कि अपरमय है, जान रहे हैं कि अपरमय संख्या, लेकिन बनाने में आंसर में हम लोग लिखेंगे मालूम नहीं हम लोग को। तो इसको अगर परमय संख्या ही मान लिए, लिखेंगे कि माना संभव हो। इनमें लिखने के लिए बहुत तरह के तरीका है, लिखता है कि संभव हो तो माना कि इतना जो है परमय संख्या है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि माना 4 माइनस √5 परमय संख्या है। जब ये परमय संख्या है, जब इसको मान लिए है, इसका मतलब कि P/Q में भी लिखा जाएगा। और जहां P और Q जो है, जहां P और Q क्या है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक है। और Q बराबर नहीं होगा कभी भी 0। ये माने हैं टोटल कितना को, 4 बराबर -5। इतना अगर बराबर जैसी परमय संख्या हुआ, इसका मतलब है कि P/Q के रूप में भी लिखाएगा, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। इसमें जब पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक संख्या है, अब इसको हल करने के लिए हम लोग इसको जो संख्या वाला है, जो रूट वाला है, ये परमय, हम लोग जान रहे हैं कि अपरमय संख्या है। रूट वाले को एक तरफ रखेंगे, बाकी संख्या को उधर ले जाएंगे। बाकी संख्या एगो -4 है, -4 को अगर उस साइड में ले जाते हैं तो इधर -5√5 बच गया, बराबर में P/Q। और P/Q है तो ये माइनस हो जाएगा 4, इधर प्लस में है 4, इधर आया तो माइनस में 4 हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब बट्टा में 1 है। इसका लघुत्तम अगर लेते हैं तो Q हो जाएगा, अब P माइनस हो जाएगा 4Q। तिरछा तिरछी, इसमें 4 में इसमें Q गुना हो गया तो 4Q हो गया, लघुत्तम ले लिए, -5√5 है, इतना बचा हुआ है। अब इसको हम लोग को, यहाँ माइनस में है और ये प्लस में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ -5√5 है, इसको बराबर में, इसमें माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा माइनस, प्लस वाला जो है ये -P हो जाएगा, और ये माइनस वाला जो है सो प्लस हो जाएगा 4Q अब बटा में Q। ऐसा माइनस इसलिए किए कि इधर का माइनस हम लोग को हटाना है, माइनस कॉमन ले लिया। फिर अगर इसको हम माइनस माइनस में गुना करेंगे तो +P हो जाएगा, और ये प्लस माइनस करेंगे तो -4Q, दोनों सेम हो गया, माइनस इसमें कॉमन निकाल दिए। अब इसको हमको माइनस वाला को है तो ये माइनस माइनस दोनों कट गया, तब √5 बराबर हो जाएगा। अब ये प्लस वाला को इसमें पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, 4Q -P बटा में Q, इतना हो गया इसमें 4Q -P बटे Q। अब इसमें इसी पर हम लोग को प्रश्न का हल करना है। लास्ट में निकला है जो इसमें है, जो संख्या निकला, ये संख्या है √5, यहाँ तक आया √5 बराबर 4Q -P बटे Q। हम लोग जानते हैं कि P और Q जो है हम लोग पूर्णांक माने हुए हैं, पूर्णांक में कोई संख्या गुना करेंगे तो पूर्णांक ही होगा, अब परमय संख्या ही होगा। अगर पूर्णांक है, पूरा संख्या अगर पूर्णांक है तो उसमें ये परमय संख्या है, तो इसका मतलब कि टोटल ये परमय संख्या हो गया। और √5 जो है यह अभाज्य संख्या रूट के अंदर है, यह परमय संख्या हो गया।
इसका मतलब कि √5 इसमें हो गया √5 अपरिमेय संख्या। ये प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि √5 बराबर 4q माइनस p, 4q इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 4q माइनस p बटे q। ई कह रहा है कि दोनों बराबर है, जबकि ई संख्या जो है इतना पूरा संख्या ई परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो हम लोग माने थे कि 4 माइनस √5 ये परिमेय संख्या है, हम लोग का मानना गलत है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि मेरा मानना, चाहे हम लोग का मानना लिखेंगे कि मेरा गलत है। मेरा ये जो माने थे कि ये दोनों बराबर है, जो निकल के आया 5 बराबर इतना, जो अपरिमेय संख्या है बराबर परिमेय संख्या, ये कभी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो हम लोग माने थे कि परिमेय संख्या है तो गलत है। अगर जब परिमेय संख्या गलत है, इसका मतलब कि इसीलिए 4 माइनस √5 अपरिमेय, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये जो इतना जो है ये अपरिमेय संख्या लिखे या अपरिमेय लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का था।